Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक देश जो खुद ही अपनी हरकतों से तबाही मोल लेता है और फिर उसी भारत से रहम की भीख मांगता है, जिसे वो हर दिन चोट पहुंचाने की साजिशें रचता है। जी हां, बात हो रही है पाकिस्तान की। वही पाकिस्तान जो पहलगाम जैसे कायरतापूर्ण आतंकी हमलों को अंजाम देता है और फिर जब भारत उसका पानी रोकता है तो गिड़गिड़ाने लगता है। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर का पहलगाम इलाका, पर्यटकों पर आतंकी हमला, वो भी नाम धर्म पूछकर, और ठीक इसी के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश की लहर। सिर्फ 48 घंटे बाद भारत सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला। भारत के जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान को साफ पत्र लिखकर कह दिया कि आतंक और समझौता एक साथ नहीं चल सकते। सिंधु जल संधि पर अब पुनर्विचार होगा। अब जरा देखिए पाकिस्तान की बौखलाहट। पहले हमले करवाओ और फिर पानी के लिए चिट्ठियों की झड़ी लगा दो। पाकिस्तान के जल मंत्रालय के सचिव सईद अली मुर्तजा अब तक 4 चिट्ठियां भारत को भेज चुके हैं। हर पत्र में वही गुहार, भारत सिंधु जल संधि रोकने के फैसले पर पुनर्विचार करे। पहला पत्र मई के पहले हफ्ते में, यानी ऑन ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही। बाकी 3 चिट्ठियां जून में, और अब तो सूत्र बताते हैं कि विदेश मंत्रालय के पास भी पाकिस्तान की तरफ से रोज नए निवेदन आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, गोली और बोली एक साथ नहीं चल सकते। ये सिर्फ बयान नहीं, भारत की नई विदेश नीति का स्तंभ है। अब भारत की रणनीति साफ है कि जो देश सीमा पार आतंकवाद का पोषण करता है, भारत उससे जल बंटवारे का कोई नैतिक कर्तव्य नहीं निभाएगा। सिर्फ रोकने की बात नहीं है, भारत अब सिंधु, ब्यास और यमुना नदियों के जल को खुद के उपयोग के लिए मोड़ने की योजना पर काम कर रहा है। 130 किलोमीटर की नहर ब्यास से गंगनहर तक 200 किलोमीटर लंबा नया प्रोजेक्ट, जिसमें 12 किलोमीटर लंबी टनल शामिल। यमुना का पानी सीधे गंगा सागर तक भेजने की तैयारी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्य अब वो पानी पाएंगे जो दशकों से पाकिस्तान को बिना लागत दिए जा रहा था। भारत की इस नीति का सीधा असर पाकिस्तान के किसानों पर पड़ेगा। विशेष रूप से रब्बी फसलें, जिनमें गेहूं और सरसों शामिल हैं, पूरी तरह सिंधु जल पर निर्भर हैं। जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक खरीफ पर सीमित असर होगा, लेकिन रब्बी की फसलें लगभग नष्ट हो जाएंगी। पीने के पानी का संकट अलग से खड़ा होगा, यानी पाकिस्तान की खेती भी बर्बाद, पीने का पानी भी खतरे में, और उसके नेता बस चिट्ठियां लिख रहे हैं। 1950 के दशक में जब यह संधि हुई थी, तब पाकिस्तान खुद को नवगठित राष्ट्र के तौर पर स्थापित कर रहा था। भारत ने तब भी बड़ा दिल दिखाया। 3 नदियों ब्यास, रावी, सतलज भारत के लिए, 3 सिंधु, झेलम, चेनाब पाकिस्तान के लिए तय कर दी। लेकिन जब हर साल पाकिस्तान आतंकवाद को एक्सपोर्ट करे, फिर भी हम पानी एक्सपोर्ट करें, ये कब तक चलेगा? आज भारत सिर्फ जमीनी मोर्चे पर नहीं, कूटनीति के स्तर पर भी दुश्मनों को घेर रहा है। सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर कूटनीति में सिंधु जल संधि का निलंबन, भारत का संदेश साफ है कि तुमने खून बहाया है, अब पानी नहीं मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी अब भारत की स्थिति को समझ रहा है। पाकिस्तान के आतंक को अब कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा, और पाकिस्तान को खुद भी यह समझ लेना चाहिए कि वो दिन लद गए जब भारत चुपचाप नुकसान सह लेता था। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान पानी के लिए चिट्ठियां क्यों भेज रहा है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को याद है कि उसने क्या किया? 22 अप्रैल को जवानों पर हमला, और अब मई जून में भारत को चिट्ठियां। इतनी जल्दी भूल गए पहलगाम? नहीं पाकिस्तान, भारत अब चुप नहीं रहेगा। खैर, भारत की नीति स्पष्ट है कि टेररिस्ट्स को भेजोगे तो पानी रोक दिया जाएगा, गोली चलाओगे तो चिट्ठियों से कुछ नहीं होगा। अब बारी आपकी है। क्या आप मानते हैं कि सिंधु जल संधि को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए? क्या अब समय आ गया है कि भारत अपने पानी पर अपना अधिकार पूरी तरह से लागू करे? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।